Bismillahirrahmanirrahim. My name is Wasim Anjum and I am student of PhD Computer Science first semester USKT. ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन के लिए मेरी यूनिवर्सिटी का नेम है दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का फर्स्ट व्यू है और आप देख रहे हैं कि एक ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके फर्स्ट व्यू में मौजूद है। आइए इसके कुछ गुड पॉइंट स्टडी कर लेते हैं। पहला गुड पॉइंट ये है कि इसमें एडमिशन डिटेल्स जो हैं वो टू द पॉइंट दी गई हैं और स्टूडेंट्स के लिए ईयर वाइज बताया गया है और साथ डेट भी बताई गई है कि कब ये इन्फॉर्मेशन अपडेट की गई थी। तो इसकी एडमिशन डिटेल्स जो हैं स्टूडेंट्स के लिए अप टू डेट हैं। जॉब अनाउंसमेंट का प्रॉपर वे इस्तेमाल किया गया है, ऑनलाइन फॉर्म दिए गए हैं, साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है और इंस्ट्रक्शंस भी साथ ही दी गई हैं जो कि एक प्रॉपर वे है जॉब अनाउंसमेंट का। डिजिटल लाइब्रेरी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है जिसमें जनरल लिस्टिंग है, इंस्टीट्यूशंस बताए गए हैं, यूज़फुल लिंक्स दिए गए हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। चौथा गुड पॉइंट जो है वो सीपैक के हवाले से है। एक पूरा पेज सीपैक का इसके अंदर मौजूद है और सीपैक के हवाले से पब्लिकेशंस, रिसर्च जो हो चुकी है वो भी सारी और अपॉर्चुनिटीज़ भी सीपैक के हवाले से इसमें बाकायदा दी गई हैं। क्विक लिंक्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी एक अच्छी चीज़ होते हैं कि वो क्विकली किसी जगह पहुंचना चाहें तो एक प्रॉपर एक बार दी गई है जो क्विक लिंक्स के लिए इस्तेमाल होती है और ये एक अच्छा वे है इंफॉर्मेशन देने का क्विक लिंक्स के ज़रिए। इसके कुछ बैड पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला बैड पॉइंट ये है कि इट डज़ नॉट हैव प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ मेन्यूज़। जैसा कि मैंने एरोज़ लगा के इसके अंदर बताया है कि इसके मेन्यूज़ में प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है जो कि एक प्रोफेशनल वे नहीं है किसी वेबसाइट का, तो ये इसका एक बैड पॉइंट है। क्विक लिंक के अंदर दूसरा बैड पॉइंट ये है कि क्विक लिंक के अंदर एक अननोन नेम दिया गया है, एक अननोन टाइटल है जो कि मिस्टेकनली उसके अंदर ऐड है, तो ये भी एक बैड पॉइंट है। क्विक लिंक के अंदर एक अननोन नेम है। यूनिवर्सिटी का लोगो जो है वो सूटेबल नहीं है साइज़ में और आप देख रहे हैं कि एक वर्ल्ड का पूरा एक मैप नज़र आ रहा है लेकिन उसमें यूनिवर्सिटी का लोगो जो है वो इम्प्रॉपर महसूस हो रहा है, तो वो सूटेबल नहीं है साइज़ के अंदर। चौथा बैड पॉइंट ये है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का कलर कम्बिनेशन जो है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है, बड़ा डल सा कलर इस्तेमाल किया है इन्होंने और ये कोई इतना अच्छा अट्रैक्टिव कलर यूज़ नहीं किया गया। यूनिवर्सिटी का स्लोगन जो है टुगेदर वी ग्रो, ये साइज़ में बहुत छोटा है और यूनिवर्सिटी का जो है अपना नाम है उसके हवाले से अगर इसे देखा जाए तो ये बहुत छोटा सा इसका साइज़ है और इसको ये भी इम्प्रॉपर नज़र आ रहा है। इवैल्यूएशन ऑफ वेबसाइट की तरफ चलते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ वेबसाइट में सबसे पहला पॉइंट आता है नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन क्या वेबसाइट के अंदर क्लियरली और लॉजिकली अरेंज्ड है और इजी टू अंडरस्टैंड है। कुछ जगहों पे इसकी इंफॉर्मेशन कुछ ख़ास अरेंज नज़र नहीं आती और ना ही इतनी क्लियर है। बाकी कुछ जगहों पे कुछ बेहतर भी है लेकिन जो नीचे मैंने व्यू दिया हुआ है उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन कोई लॉजिकली क्लियर और अंडरस्टैंडेबल नहीं है। एक्सटर्नल लिंक्स इसके सारे वर्क कर रहे हैं और कोई भी एक्सटर्नल लिंक ब्रोकन नहीं है, सारे एक्सटर्नल लिंक इसके ठीक हैं। जो इन्फॉर्मेशन डाउनलोडेड अवेलेबल है वो बड़ा इजीली डाउनलोड होती है और हर इन्फॉर्मेशन जो डाउनलोडेबल है वो इजीली डाउनलोड हो रही है। इसकी नेविगेशन क्लियर है और इजी है। इस वेबसाइट के अंदर कोई भी ब्रोकन लिंक नहीं है। दूसरा पॉइंट एवेल्यूएशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स का है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि क्या इंटेंडेड ऑडियंस के लिए इसका पर्पस क्लियरली स्टेटेड है, तो ऐसा इस वेबसाइट के अंदर बड़ा अच्छा दिखाया गया है कि एडमिशन डिटेल्स ठीक हैं, फ़ी ऑफ कोर्सेज बड़ी क्लियरली मेंशन्ड हैं, फैकल्टी लिस्ट भी अवेलेबल है और प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है जॉब सीकर्स के लिए। तीसरा इसके अंदर पॉइंट जो है वो कवरेज है एवेल्यूएशन के लिए। तो कवरेज का मतलब ये है कि क्या डेप्थ और स्कोप जो है इंफॉर्मेशन का वो एक्यूरेट है और फैक्चुअल है। तो इस वेबसाइट के अंदर फैक्चुअल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी गई है और जो इमेजेस दिए गए हैं वो क्लियर आइडिया देते हैं इंफॉर्मेशन का
और साथ जो है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। राइटिंग स्टाइल इस वेबसाइट का जो है इजी टू अंडरस्टैंड है और टाइपोग्राफिक मिस्टेक्स नहीं है, और जो है हर अपडेट के साथ उसकी डेट भी मेंशन की गई है। आइए अब चलते हैं ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन की तरफ। ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन का मतलब ये है कि एक्सपर्ट्स ने कुछ पॉइंट्स डिज़ाइन किए हुए हैं जो किसी भी वेबसाइट को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और उसके अंदर उसकी मिस्टेक्स फाइंड करने के लिए, उसको रिकमेंडेशन देने के लिए वो 10 पॉइंट्स यूज़ होते हैं। तो आइए एक एक करके ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन की तरफ चलते हैं। पहला पॉइंट जो है वो है विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। इसका मतलब ये है कि यूज़र को कैसे ये पता चल रहा है कि वो किस जगह पे है वेबसाइट पे, और स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है। यानी यूज़र अगर कोई काम कर रहा है, कोई चीज़ डाउनलोड कर रहा है, तो उसको वो डाउनलोड का पता भी चले कि कितने % डाउनलोड हो चुकी है। और अगर वो ऑनलाइन कोई चीज़ एप्लीकेशन में लिख रहा है, तो उसको ये पता चले कि वो किस लेवल पे भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जा चुका है। तो ये सारा कुछ जो है वो विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस कहलाता है। हमारी वेबसाइट के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, लिहाजा इसकी विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस की है। और साथ ये भी बताता है कि अगर आपने कोई क्रिएट किया अकाउंट, तो वो सक्सेस के मैसेज के ज़रिए कंफर्मेशन मैसेज देता है और यूज़र को बता देता है कि तुम्हारी विजिबिलिटी ये है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट है कि मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, कि इसके अंदर जो लोगोज यूज़ किए गए हैं, जो इसके अंदर इमेजेस यूज़ किए गए हैं, क्या वो रियल वर्ल्ड के साथ मैच करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा है। इस वेबसाइट के अंदर यूज़र के लिए बड़े आसान इमेजेस और बड़े आसान जो है वो आइकन्स यूज़ किए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूज़र्स के लिए क्लियरली आइडिया दिया जा रहा है ऑक्शन का, और इसी तरह दूसरी तरफ जो है वो एक कंपटीशन का आइडिया दिया जा रहा है, और उसको बाकायदा एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग आइकन के ज़रिए दिया जा रहा है। तीसरा इसका पॉइंट है यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम का मतलब ये है कि क्या आपकी वेबसाइट में ये कैपेसिटी है कि यूज़र से अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो वो उसे रीडू कर सके, और उसको कोई कंट्रोल करने का ऑप्शन मौजूद है, और क्या उसके पास कोई इमरजेंसी एग्जिट है, अगर वो किस जगह जाके फंस गया है और वो वापस जाना चाहता है तो क्या उसके पास कोई रास्ता मौजूद है। तो बिल्कुल इसके अंदर, इस वेबसाइट के अंदर जो है वो स्लाइड्स को कंट्रोल करने के लिए एक बाकायदा जो है वो मैकेनिज़्म रखा गया है कि अगर आप माउस स्लाइड्स के ऊपर लेके आते हैं, स्लाइडर के ऊपर, तो आपकी स्लाइड रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, और आप उसे प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। लिहाजा यूज़र को कंट्रोल दिया गया। अगला इसका पॉइंट है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब ये है कि अगर वेबसाइट का फर्स्ट पेज आपने देखा है, तो जिस तरह के फर्स्ट पेज के ऊपर आपको कलरिंग स्कीम नज़र आ रही है, जो वर्डिंग नज़र आ रही है, जो आइकॉन स्टाइल नज़र आ रहे हैं, जो आपको जो है वो आइकन के अंदर कलर्स नज़र आ रहे हैं, क्या वो इसी तरह अगले पेज पे भी वही हैं, या अगले पेज पे जाके वो अलग हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं कंसिस्टेंटी एंड स्टैंडर्ड्स। तो इस वेब के अंदर देखा गया है कि इसमें ऐसा नहीं है, इसकी कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड्स इतना बेहतर नहीं है, और मुख्तलिफ पेजेस पे मुख्तलिफ कलर्स यूज़ किए गए हैं जो कंफ्यूज करते हैं यूज़र्स को। और राइटिंग स्टाइल भी डिफरेंट किया गया है, राइटिंग स्टाइल भी अलग अलग रखा गया है, तो ये यूज़र्स के लिए कंफ्यूजिंग है। लिहाजा इसका सीवियरिटी लेवल 2 है। अगला पॉइंट है एरर प्रिवेंशन। इसका मतलब ये है कि अगर एक यूज़र वेबसाइट पे आया है, तो अगर वो कुछ टाइप करता है तो उसको क्या उसके एरर्स बताए जाते हैं कि तुमने स्पेलिंग ठीक नहीं लिखे, और उसको एग्जैक्ट स्पेलिंग दिए जाते हैं, और ऑटो फिल का ऑप्शन क्या दिया गया है। ये सारा कुछ जो है वो एरर कहलाता है। इस वेबसाइट के ऊपर कोई एरर प्रिवेंशन नहीं है, और अगर कोई यूज़र रॉन्ग इनपुट कर देता है तो उसके लिए कोई एरर प्रिवेंशन का मैकेनिज्म नहीं। जैसे देखिए, मैंने एग्जांपल के तौर पे नीचे इसकी सीपीएन को कैलकुलेट करने के लिए रॉन्ग एंट्री की, और रॉन्ग मैंने नंबर्स में डाले, लेकिन उसने उसको कोई एरर प्रिवेंशन का मुझे मेथड नहीं दिया। अगला इसका पॉइंट है रिकग्निशन रादर देन रिकॉल, कि क्या यूजेज ऑफ आइकन्स और इमेजेस को रीडिंग को इन्हांस करने के लिए या रिकॉल करने के लिए किया गया है। तो इस वेबसाइट के अंदर ऐसा मौजूद है कि इस तरह के आइकन्स यूज़ किए गए हैं कि जो यूज़र्स को हेल्प करते हैं कि इस बटन के नीचे क्या होगा, और वो यूज़र खुद से जान लेता है, और उसको बटन को देखते ही उसे पता चल जाता है कि इसके नीचे क्या है।
अगला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़। इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम और आपकी वेबसाइट इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि वो इनएक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस्ड यूज़र्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करती और दोनों यूज़र्स को वो आसानी से डील कर सकती है, और उसमें कुछ शॉर्टकट कीज़ भी हैं ताकि वेबसाइट को फ्लेक्सिबल बनाया जा सके। तो हमारी वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ किए गए हैं जो कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हैं फॉर अ लेमैन, और उसको मुश्किल होती है, इसको समझना मुश्किल है, और इन अल्फाज को एब्रीविएशन करके यूज़ किया गया है जो जो कि एक आम बंदे के लिए मुश्किल है समझना। एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन का मतलब ये है कि आपकी क्या वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली है और इजी टू ऑपरेट है। तो इसकी पहले पेज के ऊपर इसका जो होम पेज है उसमें टू मच नॉइजी डाटा दिया गया है जो कि सिवियरिटी लेवल 4 है। तो इसको कम होना चाहिए था कि पहले पेज के ऊपर इतना आसान डाटा हो ताकि यूज़र्स के लिए पहले पेज को पढ़ना इजी हो। अगला इसका पॉइंट है कि क्या यूज़र्स को रिकग्नाइज, डायग्नोज और रिकवर करने के लिए एरर्स से क्या कोई प्रॉपर वे दिया जाता है इसके अंदर, कि अगर उसे अनइंटेंशनली कोई मिस्टेक हो गई है और यूज़र ने कोई ऐसी मिस्टेक कर दी है अनइंटेंशनली, तो उसको क्या रिकवर करने के लिए मेथड दिया गया है, मैकेनिज्म दिया गया है, तो कोई नोटिफिकेशन उसको दिया गया है। तो बिल्कुल इसके अंदर ऐसा मौजूद है, अगर आपने रॉन्ग ईमेल एंटर की है तो उसने बाकायदा नोटिफिकेशन के ज़रिए उसको रॉन्ग एंट्री को बता दिया है, एरर नोटिफिकेशन उसने दिया है। और आखिर में इसका पॉइंट ये है कि क्या यूज़र्स के लिए हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, उसकी कोई वीडियो बना के रखी गई है, या यूज़र्स को कोई डॉक्यूमेंट दिया गया है, या यूज़र को कोई मोबाइल नंबर्स या कोई कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं। तो बिल्कुल इसमें ऐसा मौजूद है कि वाइस चांसलर्स के नंबर हैं और डीन के नंबर हैं, एकेडमिक कंट्रोलर्स के नंबर हैं, जो कि उनकी ईमेल्स भी दी गई हैं ताकि यूज़र्स को इन नंबर्स के से अथॉरिटीज़ से बात करने में आसानी हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।